हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश 100। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको सेंटेंसेस में सब्जेक्ट्स यानी कि कर्ता, वर्ब्स यानी कि क्रिया के बारे में बताया था कि आप लोग कैसे पहचानेंगे कर्ता क्या होता है और वर्ब्स क्या होती है यानी क्रिया क्या होती है। ओके गाइस, और मैंने उस वीडियो में आपको बोला था कि हम आपको अगली वीडियो में सब्जेक्ट्स के बारे में बताएंगे। तो गाइस, आज का टॉपिक सब्जेक्ट्स है। सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इंग्लिश में क्या होते हैं और हिंदी में क्या होते हैं, और उसके लिए हमें क्या जानना चाहिए, आज इस वीडियो में सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, अब आगे बढ़ते हैं कि सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ओके गाइस, सब्जेक्ट्स यानी कि कर्ता आपको पता होगा गाइस। अभी मैं आपको थोड़ा रिकॉल करा देता हूँ। सब्जेक्ट्स क्या होते थे? सब्जेक्ट्स वो होते थे जो काम करते हैं, वो सब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब किसी सेंटेंस में जो काम करता है उसे हम सब्जेक्ट्स या कर्ता बोलते हैं। ओके गाइस, अब सब्जेक्ट्स कहीं से भी आ सकते हैं। आपके नाउन्स में भी आ सकते हैं और प्रोनाउंस में से भी सब्जेक्ट्स आ सकते हैं। तो हमें इसके लिए नाउन्स यानी कि संज्ञा, प्रोनाउंस यानी कि सर्वनाम के बारे में जानने की आवश्यकता है। नाउन्स और प्रोनाउंस क्या होती है, तो सबसे पहले हम आप इस वीडियो में नाउन्स और प्रोनाउंस के बारे में जानेंगे। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि नाउन्स क्या होती हैं। देखिए, इस वर्ल्ड में, इस पूरी दुनिया में हर एक चीज़ का नाम दिया गया है। जैसे कि भाई कार, अब जैसे मैंने ये नाम मेंशन किया कार, एकदम आपके दिमाग में मतलब आपके दिमाग में एकदम एक पिक्चर निकल के आई कि कार कैसी दिखती है। ओब्वियसली मैं उस कार के बारे में बात कर रहा हूँ। मोटरसाइकिल, अब मोटरसाइकिल की इमेज बन गई। अब तो हमने हर किसी चीज़ का नाम दिया है। जैसे ये पेन है, पेन आपको पता है कैसा दिखता है। बोर्ड यानी कि ये बोर्ड आपको दिख ही रहा है। रिवर यानी कि नदी कैसी दिखती है आपके जब मैं इसका नाम ले रहा हूँ जो भी चीज़ का, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर, एक फ़ोटो आ रहा है जिसे आप जानते हैं। हिंदी में रिवर बोलते हैं, इंग्लिश में रिवर बोलते हैं और हिंदी में इसे नदियाँ बोलते हैं, नदी बोलते हैं। वॉल मतलब दीवार। रसगुल्ला, अब जैसे मैंने रसगुल्ले का नाम लिया तो आपके दिमाग में रसगुल्ले की इमेज आ गई। बहुत डिलीशियस होता है, बहुत टेस्टी होता है। स्वीट्स यानी कि मिठाइयाँ। ओके गाइस, चॉकलेट जैसे मैंने नाम लिया, एकदम पिक्चर आ गई, क्रिएट हो गई। सलमान, देखो नाम ऐसे भी हो सकता है किसी का, सलमान। अब मैंने सलमान का नाम लिया, सलमान खान। अब सलमान खान एक एक्टर है, ठीक है गाइस। अब एक्टर है वो, तो जैसे मैंने सलमान खान का नाम लिया, उसकी एक इमेज आपके दिमाग में आ गई, सलमान खान कैसा दिखता है। तो हम शाहरुख की आ गई। अक्षय, मोटरसाइकिल, कार, लैपटॉप जैसे लैपटॉप का नाम लिया, आपको पता है गाइस लैपटॉप कैसा दिखता है। मैं कंप्यूटर बोलूँ, कंप्यूटर कैसा दिखता है। वो सब जैसे ही किसी भी चीज़ का नाम लिया जाए जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो एकदम आपके दिमाग में उसकी एक पिक्चर सी आ जाना, तो उसी चीज़ को नाम कहते हैं। हर इस दुनिया में हर एक चीज़ का नाम दिया गया है, वो सभी चीज़ें नाउन है यानी कि संज्ञा है। गाइस, अब यहाँ तक मुझे लगता है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि नाउन क्या होती हैं। ओके, अब आते हैं हम सर्वनाम, सर्वनाम यानी कि प्रोनाउंस क्या होती हैं। अब देखिए, प्रोनाउन इसकी एक डेफिनेशन है। सिंपल डेफिनेशन क्या, जैसे नाउन के स्थान पर यूज़ की जाने वाली चीज़ सर्वनाम होती है। जैसे कि मैं अपनी बात करूं, मेरा नाम विनीत है गाइस, तो विनीत, तो मैं अपने आप को मैं कह के बोलता हूं। ऑब्वियसली आप भी अपने आप को मैं कह के बोलते होंगे। जब मैं वहां जा रहा था, मैंने खाना खाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, लेकिन आपका नाम मैं नहीं है। आप अपने नाम की जगह मैं बोल रहे हैं। ओके गाइस, तो यही सर्वनाम है, अपने नाम की जगह मैं बोला। ठीक है, देखिए जैसे मैं विनीत नाम है, हमेशा मैं थोड़ी ना विनीत ये करता है, विनीत वो करता है, विनीत पढ़ाता है, विनीत इंग्लिश बोलता है, तो हर बार विनीत कह के नहीं बोल रहा हूँ। मैं अपने आप को मैं भी कह के बोल रहा हूँ। तो ये मेरा नाम जो है आई है, मतलब इंग्लिश में से आई बोलते हैं मैं को, और मैंने अपने आप को अपना नाम दे के नहीं बोला, मैंने अपने आप को मैं कह के बोला, तो इंग्लिश में ये आई होता है। ओके गाइस, अब जैसे रमेश, सपोज करते हैं आप में से एक स्टूडेंट है मेरा, उसका नाम रमेश है। तो रमेश को मैंने पहले बोला, रमेश कैसे हो आप, क्या कर रहे हो, तो कैसे हो तुम, और तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ गए थे कल तुमने मेरी वीडियो क्यों नहीं देखी। तो मैंने रमेश को तुम कह के बात कर रहा हूँ या आप कह के बात कर रहा हूँ। ठीक है गाइस, तो मैंने रमेश को पहले तो रमेश कह के बोला जो कि नाउन थी, अब लेकिन मैंने उसको तुम या आप करके बोल रहा हूँ।
तो हिंदी में तुम या आप करके बोल रहा हूँ, तो ये हिंदी में तुम और आप जो है वो सर्वनाम है, और इंग्लिश में, इंग्लिश की जो सर्वनाम होगी वो यू होगी। तुम, आप, तू, इन तीनों के लिए इंग्लिश में यू का यूज़ किया जाता है गाइस। और आपको पता है तुम, आप, तू कब कब यूज़ करते हैं, क्योंकि हम हिंदी तो बोलते ही हैं, हमको सबको पता है कि तुम और आप या तू कब यूज़ किया जाता है। इंग्लिश में इन तीनों के लिए ही यू का यूज़ करते हैं। ओके गाइस, तो ये सर्वनाम आपको क्लियर हो गई है। अब आते हैं तीसरी। जैसे मैंने किसी का नाम लिखा सलमान, आप और मैं मतलब इस टाइम बातें कर रहे हैं एक दूसरे से, और सलमान खान एक तीसरा बंदा है, वो हमारी वीडियो नहीं देख रहा है, मतलब बैठा है कहीं पे। तो अब हम सलमान के बारे में बात कर रहे हैं। भाई सलमान खान बहुत अच्छा एक्टर है, उसकी बहुत अच्छी बॉडी है, वो मूवीज़ बनाता है, वो ध्यान रखें। अब मैं जैसे बातें कर रहा हूँ तो मैं उसको वो कह के बात कर रहा हूँ कि वो ये करता है, वो वहाँ जाता है, वो घूमता है, वो मुंबई में रहता है, फ्लैट में रहता है। तो गाइस ये सर्वनाम मैंने उसको क्या यूज़ करी, उसको मैंने वो यूज़ करा, वो कह के पुकारा। अब वो यहाँ पे इसकी सर्वनाम हो गई है, और हिंदी में इसको ही बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में इसको ही बोलते हैं, इंग्लिश में इसको ही बोलते हैं इस सर्वनाम को। ओके गाइस, क्योंकि तीसरा बंदा है, तीसरे बंदे की बात हो रही है, और मेल के लिए ही होता है। अब सपोज करो किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, किसी अभिनेत्री के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे कि सपोज़ करो हम कैटरीना कैफ की बात कर रहे हैं। अब मैं कहूँ कैटरीना कैफ जो है वो भी अच्छी मूवीज़ बनाती है। अब मुझे तो पता नहीं, देखो मुझे अच्छी मूवीज़ नहीं लगती कैटरीना कैफ की, लेकिन वो भी मूवीज़ बनाती है, एक्शन मूवीज़ बनाती है, बॉलीवुड में अच्छा काम करती है, तो वो कह के बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं ही यूज़ नहीं करूँगा, फीमेल के लिए हम शी का यूज़ करते हैं सर्वनाम के लिए। ओके गाइस, तो शी हो गया। अब आते हैं हम वी के ऊपर बात करने में। अब वी क्या होता है, जिसमें आप और मैं इंक्लूड हो जाता है, मतलब आप और मैं बन के हम बन जाता है। अब सपोज़ करो जैसे आप और मैं, हम भारतीय हैं ऑब्वियसली, तो हम इंडियन हैं, तो मैंने ऐसे बोला हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं, तो हमने सर्वनाम क्या यूज़ करी, हमने सबका नाम लेके तो नहीं बोला, ऐसे तो बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हर चीज़ का नाम लिया जाए, मतलब आपका, मेरा, सबका, फिर हम, तो इसलिए हमने हम बोल दिया। तो एक से ज़्यादा बंदों के लिए हम का यूज़ किया जाता है, और जिसे इंग्लिश में हम वी बोलते हैं। ओके गाइस, अब आता है दे की बारी। दे यानी कि वे, ये भी एक से ज़्यादा बंदों के लिए यूज़ किया जाता है। सपोज़ कीजिए सलमान और शाहरुख दोनों की बात कर रहे हैं हम, सलमान शाहरुख दोनों ही अच्छा मूवी बनाते हैं, और दोनों की मूवी सुपर डुपर हिट जाती है बॉलीवुड पे, तो वे मूवी बनाते हैं, उनकी मूवीज़ अच्छी जाती है, वे वहाँ जाते हैं, वे मुंबई में रहते हैं। तो दो जनों की बात कर रहा हूँ, एक से ज़्यादा, ठीक है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पाँच भी हो सकते हैं, बहुत सारे भी हो सकते हैं, पर किन्हीं दो की, कम से कम दो बंदे तो हों। तो जब भी एक से ज़्यादा बंदों की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे दे का यूज़ किया करते हैं। जैसे कि वे वहाँ मुंबई में रहते हैं, है ना, वे एक्शन मूवीज़ बनाते हैं, एक से ज़्यादा बंदों की बात हो रही है, तो वहाँ पे हम दे का यूज़ करते हैं। ओके गाइस, तो आज तो यहाँ पे जो मैं होता है उसको हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं, और जो यू होता है वो सेकंड पर्सन होता है। ओके गाइस, और थर्ड पर्सन आपका जैसे ही होता है। अब थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ये क्या होते हैं, मैं भी इसी वीडियो में थोड़ा बहुत आपको बताता हूँ। देखो फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जो मैं होता है उसे हमेशा फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। मैं को हमेशा ही फर्स्ट पर्सन कंसीडर किया जाता है, माना जाता है कि वो फर्स्ट पर्सन है। जैसे अपने आप को आप हमेशा ही प्रथम पर्सन अपने लिए तो मानते ही हैं ऑब्वियसली, तो वो आप पहले पर्सन हैं। यू यानी कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे बाद आप आते हैं, तो आप मेरे बाद आते हैं, तो आपकी बात कर रहा हूँ तो आप सेकंड पर्सन हो गए मेरे लिए। ओके गाइस, मेरे लिए आप सेकंड पर्सन है, यानी कि तुम जो होता है, यू जो होता है, वो हमेशा ही सेकंड पर्सन होता है। और आपकी और मेरी बात चल रही है, अब तीसरे इंसान की बात कर रहा हूँ मैं, तीसरा इंसान जो यहाँ पे नहीं है, ठीक है, आपके और मेरे साथ नहीं है, तीसरे इंसान की बात हो रही है। जैसे सपोज़ करो टॉम क्रूज़, या आप शायद नहीं जानते हो टॉम क्रूज़ कौन है, सपोज़ करें सलमान खान की बात ही कर लेते हैं दोबारा। तो सलमान खान एक थर्ड पर्सन है, हम उसकी बात कर रहे हैं, वो इस टाइम एट प्रेजेंट यहाँ पे नहीं है, या वीडियो भी नहीं देख रहा है ऑब्वियसली, तो उसकी बात कर रहे हैं, सलमान खान की बात कर रहे हैं, तो वो थर्ड पर्सन होगा। आपके और मेरे बाद आया वो थर्ड पर्सन। ऐसे ही तो आपको पता लग गया होगा गाइस, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, और वी और दे कब कब यूज़ किया जाता है।
तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आपको जो भी डाउट होगा प्लीज़ कमेंट में आप नीचे प्लीज़ लिख दीजिए। उस डाउट को आई होप मैं आपका क्लियर कर दूंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे की वीडियोस अभी मैं आगे के टॉपिक्स बताऊंगा जो भी बहुत इंटरेस्टिंग होंगे आपके लिए, और आपकी इंग्लिश को काफ़ी इम्प्रूव करेंगे। ओके गाइस, सो आज के लिए इतना ही गाइस। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।